आज की हम वीडियो में बात करने वाले टेस्ट सीरीज 41 की, जो कि कल 9 तारीख को आनी थी, लेकिन किसी कारण के कारण वो लेट हो गई है। तो आज आपको, यानी कि अब 10 बज रहे हैं, तो अब आपको मैं टेस्ट सीरीज 41 में 12th क्लास केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के टेस्ट के बारे में बोला था। तो आपको मैं, यानी कि जो टेस्ट सीरीज 41 है उसमें मैंने 8 प्रश्न दिए हैं लेसन 2, यानी 12th क्लास की केमिस्ट्री लेसन 2 के इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो कि 8 प्रश्न दिए हैं। और ये 8 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, यानी कि लेसन 2 में से यदि कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं 8 प्रश्नों में से आएगा, या इन पर आधारित आएगा और कोई कॉन्सेप्ट पर नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चनों को देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं वो पूछते हैं कि टेस्ट कैसे दें सर, हम काफी ज्यादा कमेंट आती है, तो उनके लिए सबसे पहली बात कि आपको टेस्ट कैसे दिया जाता है वो समझ लो, मात्र 2 मिनट लगेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपका कितने 10 AM हो रहा है, तो आपको टेस्ट मिल रहा है, यानी कि टेस्ट में आपका 8 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। 8 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है एक कॉपी पर, आपको कॉपी पर इनका सॉल्यूशन बनाना है, राइट। और सॉल्यूशन बनाने के बाद में हमारे टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर देना है। टेलीग्राम नंबर 9058893136, इस नंबर पर सेंड करना है। यदि व्हाट्सएप करोगे तो कोई कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखना है विशेष तौर पर। केवल टेलीग्राम पर कॉपी चेक की जाएगी। और कॉपी सेंड करने का समय रहेगा, यानी कि अब 10 AM से 10 AM, आज 10 AM से आज शाम रात 8 PM तक का, 8 बजे के बाद की जो भी कॉपी आएगी तो चेक नहीं होगी। कॉपी के साथ में अपना एक फोटो भेजना है। लड़कियों के लिए ऑप्शनल है, जो चाहे भेज सकती है, ना चाहे ना। क्यों? क्योंकि ये फोटो आपका यदि फुल में फुल नंबर आएंगे तो ये आपकी रिजल्ट की वीडियो में आगे पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट की वीडियो में आपको बताया जाएगा। रिजल्ट की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम आएंगे जिनके फुल में से फुल नंबर आएंगे, और किसी की नाम नहीं आएगा। इसलिए यदि थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका रिजल्ट में नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन है। तो ये आपका टेस्ट देने का प्रोसेस है पूरा। सबसे एक बार मैं फिर से बता दूं, अब आपके क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कॉपी पर, उन पर अपना नाम और पता जरूर लिखना है। कॉपी पर नाम और पता जरूर होना चाहिए। टेलीग्राम पर भेजेंगे आप, व्हाट्सएप की तरह ही चलता है। और कॉपी सेंड करने का 10 AM से लेकर आज रात 8 बजे तक, कल आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में कॉपी के साथ में अपना फोटो भी भेजना है, राइट। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, और बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। 8 क्वेश्चन देंगे हम केवल। पहला प्रश्न है, भार अनुसार 25% ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न ध्यान समझ लेना, भार अनुसार ग्लूकोज विलयन की मोललता, ना कि मोलरता, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोज के 1 विलयन में, ग्लूकोज के 1 विलयन में O2 गैस घुली है। O2 गैस घुली है विलयन में, O2 का मोल प्रवाह 0.20 है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न, इसमें भी मोललता है, इसमें भी मोललता, ध्यान रखना ये बात।
128 ग्राम मैथिल एल्कोहल, 128 ग्राम मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल तथा 162 ग्राम जल के मिश्रण में दोनों के मोल अंश की गणना करो। मोल अंश, कभी कभी मोल प्रभाज भी बोल देता है इसको, की गणना करो। चौथा प्रश्न, 9.0 ग्राम 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। पांचवा प्रश्न है आपका 3.42 ग्राम गन्ने की शक्कर को 500 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना करो। इसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा पेपर में ही शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन। हिमांक का मतलब समझते हो, यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो 273 केल्विन पर, यानी कि जल कैसा रहता है, जल रहता है आपका द्रव रूप में। तो हिमांक का मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर वो जिस पर बर्फ बन जाए, यानी कि ठोस में बदल जाए। तो यानी कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर पर ठोस में बदलता है उसको बोलते हैं हिमांक। तो जल जो है 273 केल्विन पर क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। 273 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल द्रव रूप से किसमें, ठोस रूप में आ जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्प बनने लगता है। ये हमेशा याद रखना, उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाता है, भाप बनने लगता है, वाष्प जो बन जाती है जिसको बोलते हो आप। छठा प्रश्न है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.5 ग्राम ग्लूकोज का
250 ml जल में 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब ज्ञात करो। इसका परासरण दाब ज्ञात करो। राइट। अब आ जाता है 7वां प्रश्न। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर 10 डेसीमोलर 10 नहीं 100 कर लो, 100 डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। परासरण दाब ज्ञात करो। ओके, तो ये प्रश्न हो गए आपके 7। 8वां प्रश्न जगह है तो 8वां प्रश्न भी यहीं पर लिख देते हैं हम। देखिएगा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न ऐसा लग रहा है जगह कम बैठेगी, काफी बड़ा प्रश्न है, तो इनको मिटा देते हैं। 8वां प्रश्न देंगे और 8 के बाद में एक प्रश्न और हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक प्रश्न और मैं अपनी ओर से जोड़ूंगा, बहुत ही हल्का सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न, मोलरता के ऊपर। राइट, तो हम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दिखाई दे रहा होगा। इसके दिन बाद में अभी मैं इसको मिटाता हूं, मिटाने के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लीजिए, पहले 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? 1.71 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करो। 9वां प्रश्न देते हैं हम। एक प्रश्न हम बनाते हैं अपनी ओर से मोलरता के ऊपर। राइट, तो मोलरता के ऊपर एक प्रश्न बनाते हैं।
20% 20% एसिटिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और एक 10वां प्रश्न 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करो। 10 प्रश्न हो गए टोटल। और इसी में और 5% यूरिया विलयन का क्या तात्पर्य है। तो ओवरऑल आपके कितने हो गए क्वेश्चनों की संख्या? आप कर लीजिए 10 प्रश्न हो गए आपके टोटल। 8 बोला था, 2 प्रश्न और एक्स्ट्रा मिल गए आपको, राइट। तो इन 10 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और शाम 8 बजे तक आपको भेज देना है, राइट। और फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कॉपी उसी की चेक होगी जो टेलीग्राम पर अपनी कॉपी सेंड करेगा। और दूसरा रूल, कॉपी के साथ में अपना नाम, पता और अपना फोटो भेजना है। लड़कियों के लिए ऑप्शनल है, वो भेजना चाहे भेज सकते हैं, नहीं वही भेज सकती हैं, क्योंकि जिनके फुल नंबर आए तो उनका हम आगे पब्लिश कर सकें, वीडियो में दिखा सकें, ठीक है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है आपको फोटो भेजने की, ठीक है। पर लड़के, ठीक है, उनको जरूरत है, राइट। तो सभी भेजना। तो बाकी तो आपका सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ ही गया है। टेलीग्राम पर कॉपी भेजनी है रात को 8 बजे से पहले। यदि अभी सॉल्व हो जाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैं रात 8 बजे बोलता हूं तो सॉल्व तो पहले कर लेते हैं, लेकिन रात को 8 बजे ही भेजते हैं। जब भी सॉल्व कर पाओ, अब वीडियो मिल रही है, तुरंत सॉल्व करो, तुरंत के तुरंत भेज दो। और एक खास बात, चाहे 0 नंबर आ जाए, लेकिन करना बहुत ईमानदारी के साथ है, ठीक है। वैसे तो ये मॉडल से अलग ही दिए हैं मैंने, कोई भी संख्या मिली जुली नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी बिल्कुल भी ना टीपे मॉडल में से, ठीक है। मॉडल तो देखे ही नहीं, राइट। और इनको ना हो रहा है कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन की वीडियो में अलग बना दूंगा, लेकिन करना ईमानदारी से देखते हैं, क्योंकि इस आज के जो टेस्ट में आपका बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 अंक डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, यदि आपने इनमें फुल में से फुल नंबर लेकर आ गए तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।